किन नान की बातें सुनकर पूरी भीड़ चुप हो गई। हर नया शिष्य किन नान को एक अविश्वसनीय अहंकारी व्यक्ति के रूप में जानता था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगा। क्या किन नान सीनियर भाई जू कियान से सवाल कर रहा है, जो एक आंतरिक शिष्य है? इतना ही नहीं, किन नान के शब्दों से क्या वो ये संकेत दे रहा है कि वो सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं को हरा सकता है? सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओ द्वारा प्रदर्शित मार्शल आर्ट हुआंग लोंग के खिलाफ भी बेजोड़ था, जो एक सुपर जीनियस था और जिसका साधना आधार और भी अधिक था। किन नान के पास केवल 8वीं कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है और 7वीं परत की बॉडी टेम्परिंग रियल्म की साधना है। उसे यह विश्वास कहां से मिला कि उसका मार्शल आर्ट सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं से अधिक मजबूत और दृढ़ है? जू कियान एक पल के लिए चौंक गया, फिर वो हंस पड़ा। किन नान के शब्दों को मजाक समझकर उसने कहा, तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को सच में लगता है कि तुम जूनियर भाई लिंग जिक्सियाओं से मुकाबला करने में सक्षम हो? शब्दों को सुनने के बाद लिंग जिक्सियाओं के नेतृत्व में मौजूद प्रतिभाशाली लोग अपने सदमे से उभरे, खासकर जियो युन्हे, जो अंदर ही अंदर भड़के गुस्से की लपटों से जल रहा था, और जानलेवा इरादे से बोला, किन नान, तुम जैसे घटिया आदमी को इतना आत्मविश्वासी होने का भरोसा किसने दिया? अगर तुम टेस्ट करो तो तुम 400 कदम भी नहीं चल पाओगे। जू कियान पागल हो गया, जियो युन्हे और प्रतिभाशाली लोग पागल हो गए। सभी शिष्य जो शुरू में स्तब्ध थे, अब अपने चेहरे पर उपहासपूर्ण भावों के साथ जाग गए थे। क्या मैंने गलत सुना? ये घटिया किन नान सोचता है कि वो सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं से ज्यादा ताकतवर है? ये किन नान हमेशा से ही अपने आप में मस्त रहता था। अब वो बड़ी बड़ी बातें करने और सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है। भले ही सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं ने मुझे पहले किन नान का शिकार करने के लिए आमंत्रित किया था, जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया। अब ऐसा लगता है कि सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं के अनुरोध के बिना भी मैं इस अपमानजनक और निर्दयी बदमाश को मारना चाहूंगा। ऐसे निर्दयी शब्द, मानो वो जीत ही जाएगा। क्या ये घटिया किन नान वाकई सोचता है कि चाइल्ड ग्लूमी रेस को मारने के बाद वो अपराजय है? वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं ने हुआंग लोंग को भी हरा दिया, जिसने उसे ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की हिम्मत दी। उस पल सभी क्रोधित हो गए और किन नान को मजाक, जानलेवा, तिरस्कारपूर्ण और अपमानजनक शब्दों से चुनौती दी। इससे पहले 260 शिष्यों में से चू यूं और शियाओ लेंग की उपस्थिति और चाइल्ड ग्लूमी रेस को मारने के बाद किन नान द्वारा प्रदर्शित शक्ति के कारण केवल लिंग जिक्सियाओं के नेतृत्व में प्रतिभाशाली लोग ही किन नान का शिकार करने की योजना बना रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि हर एक शिष्य के मन में किन नान के प्रति हत्या का इरादा था, भले ही लिंग जिक्सियाओं के निमंत्रण या उसके द्वारा दिए गए लाभों के बिना भी। किन नान बहुत निर्दयी था। केवल 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और 7वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साथ उसने बड़ी बात करने की हिम्मत की, और यहां तक कि नए शिष्यों में पहले स्थान पर आने वाले प्रतिभाशाली वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं को भी उकसाया। अगर भीड़ किन नान, चू यूं और शियाओ लेंग की ताकत से नहीं डरती, तो वे निश्चित रूप से किन नान की ओर दौड़ पड़ते और उसे एक ही बार में टुकड़े टुकड़े कर देते। उस पल न केवल किन नान की भीड़ द्वारा निंदा की जा रही थी, बल्कि चू यूं और शियाओ लेंग के चेहरे पर भी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। भले ही चू यून और शियाओ लेंग ने किन नान की ताकत और उनके द्वारा दिए गए आश्चर्यों को देखा था, फिर भी उन्हें लगा कि किन नान अपने शब्दों में बहुत अहंकारी था। यद्यपि हुआंग लोंग को लिंग जिक्सियाओं ने हरा दिया था, फिर भी किन नान उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? किन नान की अभिव्यक्ति शांत रही, मानो उसे एहसास ही न हो कि उसने जू कियान सहित घटनास्थल पर मौजूद हर शिष्य को नाराज कर दिया है। उसने शांति से कहा, वरिष्ठ भाई जू कियान, आप ये सोचने के लिए स्वतंत्र है कि मैं कचरा हूं, बेकार हूं, लेकिन चूंकि ये संप्रदाय द्वारा निर्धारित एक परीक्षा है, इसलिए आपको नियमों का पालन करना चाहिए। मुझे परवाह नहीं है कि बाकी सभी आश्वस्त हैं
या नहीं। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं निश्चित रूप से परिणामों से प्रभावित नहीं हूं। ये शब्द सुनने के बाद सभी के दिमाग एक बार फिर से खाली हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान भीड़ के आरोपों और गुस्से का सामना करते हुए इतनी बेरहमी से बोलेंगे, वरिष्ठ भाई जू कियान को चुनौती देंगे, वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं को चुनौती देंगे। क्या इस आदमी को मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है? यह सुनने के बाद जू कियान का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा, क्योंकि उसने सहज रूप से अपनी आभा को इकट्ठा किया। हालांकि जू कियान के प्रतिक्रिया करने से पहले इस बार बोलने की बारी लिंग जिक्सियाओं की थी। एक गर्वित आभा के साथ उसने किन्नान की ओर देखा और एक शांत स्वर में कहा, तुम बहुत प्रभावशाली हो, काफी बहादुर भी। मैं तुम्हें नियमों के अनुसार एक मौका दूंगा। साथ ही मैं सभी को बाहर आने और परीक्षण में भाग लेने का मौका दे रहा हूं, यदि तुम परिणामों से आश्वस्त नहीं हो। लिंग जिक्सियाओं के शब्दों से कोई हत्या का इरादा नहीं देखा जा सकता था, जैसे कि वो किन्नान के इतने अहंकारी होने पर क्रोधित नहीं था। सच्चाई ये थी कि लिंग जिक्सियाओ बेहद गुस्से में था, लेकिन उसने इसे अपने तक ही सीमित रखा और इसके बजाय किन्नान को एक मौका दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआंगलोंग को हराने के बाद उसकी स्थिति अब वैसी नहीं रही। वो वर्तमान में नए शिष्यों के बीच राजा था, इसलिए उसे भी राजा की तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर आज जो हुआ वो रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय को पता चल जाता, तो लोग सोचते कि उसने क्रूर बल से परीक्षण जीते हैं, जो उसकी महान प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। बेशक ये वो कारण नहीं था जिसके लिए लिंग जिक्सियाओं ने किन्नान को मौका दिया। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि किन्नान ने उसे एक बार अपने मार्शल स्किल टैलेंट से हराया था। इसलिए अब उसके लिए अपनी महिमा वापस जीतने का समय था। इसके अलावा जैसे जैसे किन्नान को मारने की उसकी इच्छा प्रबल होती गई, उसे तुरंत मारने के बजाय उसने उसे एक एक कदम करके नष्ट करने की योजना बनाई। उसकी गरिमा को नष्ट करने के लिए, उसे बहुत दर्द पहुंचाने के लिए, ताकि वो जीवित रहने के बजाय मरना पसंद करे। तभी लिंग जिक्सियाओ आखिरकार अपना बदला ले सकता था। किन्नान को तुरंत मारना पर्याप्त नहीं था। बहुत बढ़िया, चूंकि जूनियर भाई लिंग जिक्सियाओ ने ऐसा कहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। जू कियान ने अपने दिल में गुस्से को नियंत्रित किया और किन्नान को ठंडे अंदाज में घूरते हुए कहा, मैं वास्तव में जानना चाहता हूं, इतने अहंकारी रवैये के साथ तुम कितने कदम चल सकते हो? जू कियान के बोलने के बाद जियाओ युनहे, डुआन मुयांग, वांग चू और लुओ जियानहाओ सभी ने एक खोखली हंसी निकाली। अगर सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओ आज दयालु नहीं होते, तो मैं तुम्हें कुत्ते की तरह जरूर मार डालता और तुम्हें सिखाता कि सम्मानजनक होने का क्या मतलब होता है। तुम जैसे कूड़ेदान 300 कदम भी नहीं चल पाओगे। वांग चू ने सही कहा, मैं 1000 जियांटियन गोलियों की शर्त लगाऊंगा कि 300 कदम उसकी अधिकतम सीमा होगी। इन शिष्यों ने किन्नान का मजाक उड़ाते हुए कोई दया नहीं दिखाई, या दूसरे शब्दों में उन्होंने कभी किन्नान को गंभीरता से नहीं लिया। सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं के खिलाफ जा रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने दिमाग से बाहर है। किन्नान ने प्रतिभाशाली लोगों की सभी टिप्पणियों को अनदेखा कर दिया, जैसे कि वो बहरा हो। एक शांत भाव के साथ वो धीरे धीरे मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल की ओर चला गया, जैसे कि वो पार्क में टहल रहा हो। ये देखने के बाद घटनास्थल पर मौजूद हर शिष्य उसका मजाक उड़ाने लगा। ये आदमी वास्तव में कोशिश करने की हिम्मत करता है। मुझे नहीं पता कि उसे ये साहस कहां से मिला। मैं 100 जियांटियन गोलियों पर शर्त लगा सकता हूं कि वो वांग हू को भी नहीं हरा पाएगा। उसकी अधिकतम सीमा 199 कदम होगी। 199 कदम? मुझे लगता है कि आप उसे ज्यादा आंक रहे हैं। इस तरह के तिरस्कारपूर्ण रवैये के साथ उसका मार्शल हार्ट निश्चित रूप से नरक की तरह कमजोर है। मैं शर्त लगाता हूं कि वो 150वें कदम पर पहुंचने पर मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में मर जाएगा। 150 कदम?
मैं शर्त लगाता हूं कि 100 कदम तो होंगे। ओह। भीड़ की मजाक उड़ाने वाली आवाजें गड़गड़ाहट भरी लहरों की तरह थी, जो हवा में ऊपर उठकर किन्नान की छोटी सी आकृति की ओर जोर से टकरा रही थी और किन्नान को पूरी तरह से दफनाने और नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। जहां तक चू यून और शियाओ लिंग की बात है, उनके चेहरों पर पीलापन देखा जा सकता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि किन्नान इस बार कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे। केवल हुआंगलोंग, जो कमजोर अवस्था में कुछ ही दूरी पर था, उसकी आंखें पूरी तरह से किन्नान की पीठ पर केंद्रित थी, जबकि उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच रखी थी। उपहासपूर्ण टिप्पणियों के बीच किन्नान की आकृति धीरे धीरे मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में गायब हो गई। उसी क्षण भीड़ की आवाजें गायब हो गई। हर कोई शांत हो गया। उनकी आंखें पूरी तरह से किन्नान की पीठ पर केंद्रित थी। उसी समय किन्नान अब धीरे धीरे नहीं चल रहा था। हुआंगलोंग और लिंग जिक्सियाओं की तरह वो अविश्वसनीय गति से मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में आगे बढ़ने वाला एक क्रूर जानवर बन गया। 100 कदम, 200 कदम, 300 कदम। कुछ ही समय में किन्नान 300 कदम आगे बढ़ गया था। ये देखकर शिष्य चकित हो गए। इस गति से क्या इसका मतलब यह नहीं था कि किन्नान काफी महत्वपूर्ण दूरी हासिल करेगा? अंत में जब किन्नान 399 कदम पर पहुंचा, तो उसकी हरकत अचानक रुक गई, मानो वो अपने सामने एक अवरोध पर पहुंच गया हो और एक और कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा हो। यह देखकर जियो युनहे, डुआन मुयांग, वांग चू और लुओ जियानहाओ ने राहत की सांस ली। इससे पहले किन्नान को आसानी से आगे बढ़ते देखकर वे काफी चिंतित थे कि किन्नान उन्हें आसानी से हरा देगा। अपने विचारों को इकट्ठा करने के बाद चारों ने मजाकिया लहजे में ये कहकर चुप्पी तोड़ी, ऐसा लगता है कि हम सभी ने इस कचरे को कम करके आका है। इस कचरे का अपने 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ 399 कदम तक पहुंचना उचित है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये उसकी सीमा होगी। प्रतिभाशाली लोगों की तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियों ने शिष्यों को उनके सदमे से जगा दिया। उनके चेहरे पर तिरस्कारपूर्ण भाव आने से पहले उन्होंने राहत की सांस ली। केवल 399 कदम के परिणाम के साथ ये किन्नान वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं को चुनौती देने की इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? इसके बावजूद अगले ही पल किन्नान फिर से आगे बढ़ने लगा। उसका आकार उसी गति से आगे बढ़ा जैसे जंगल में एक क्रूर जानवर आगे बढ़ रहा हो, मानो मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल का उस पर कोई प्रभाव न हो। पलक झपकते ही किन्नान ने 400 कदम पूरे कर लिए। 3 सांसों के समय के बाद किन्नान 500वें कदम पर पहुंच गया। 6 सांसों के समय के बाद किन्नान 600 कदम आगे बढ़ चुका था। पहले की तरह उसका आकार रुक गया। ये देखकर जियो यून्हे के दल और अन्य प्रतिभाशाली लोगों सहित हर शिष्य स्तब्ध रह गया। उनके चेहरों पर तिरस्कारपूर्ण भाव कठोर हो गए थे, क्योंकि उनकी आंखों में एक बड़ा आश्चर्य देखा जा सकता था। हालांकि 600 कदम हुआंगलोंग और लिंग जिक्सियाओं के परिणामों के करीब ही नहीं थे। किन्नान ने जियाओ युन्हे को पीछे छोड़ दिया और रैंकिंग में तीसरे स्थान पर आ गए। लेकिन किन्नान जैसे बेकार लोग 600 कदम कैसे हासिल कर सकते हैं? सभी के आश्चर्य के बीच किन्नान की आवाज सुनाई दी, ओ जियाओ युन्हे, डुआन मुयांग, वांग चू, लुओ जियानहाओ और उन लोगों के लिए जिन्होंने सोचा था कि मैं केवल 150 कदम ही हासिल कर सकता हूं, मुझे बहुत खेद है। मैंने निश्चित रूप से आप लोगों को निराश किया है, क्योंकि मैं किसी तरह बिना देखे 600वें कदम तक पहुंच गया। यह सुनकर पूरी भीड़ चुप हो गई। जियाओ युन्हे, डुआन मुयांग, वांग चू, लुओ जियानहाओ, प्रतिभाशाली लोगों और घटनास्थल पर मौजूद शिष्यों के लिए किन्नान के शब्द उनके चेहरे पर एक शक्तिशाली थप्पड़ की तरह थे, जिससे उनके चेहरे दर्द से जलने लगे। क्या तुमने नहीं कहा कि किन्नान सिर्फ 150वीं सीढ़ी तक ही पहुंच सकता है? क्या तुमने नहीं कहा कि किन्नान सिर्फ 399 सीढ़ियां ही चढ़ सकता है? माफ करना, मैं किसी तरह बिना देखे ही
छठी सवीं सीढ़ी तक पहुंच गया। तुम जियाओ युन्हे और उसके साथियों ने अपने चेहरे अविश्वसनीय रूप से मोड़ लिए, क्योंकि वे क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि उसका खंडन कैसे करें। एक गहरी सांस लेने के बाद और एक नीरस अभिव्यक्ति के साथ जियाओ युन्हे ने एक खोखली हंसी निकाली। किन्नान, तो क्या हुआ अगर तुम 6 सवीं सीढ़ी तक पहुंच गए हो? भले ही तुम्हारा मार्शल हार्ट हमसे ज्यादा मजबूत हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सीनियर भाईलिंग जिक्सियाओ को हरा सकते हो? मेरी राय में तुम ज्यादा से ज्यादा 700 सीढ़ियां ही चढ़ सकते हो। जियाओ युन्हे के शब्दों ने शिष्यों को अपने विचारों को इकट्ठा करने और अपने दांत भींचने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, 700 सीढ़ियां ही तुम्हारी सीमा होगी। अगर तुम सहमत नहीं हो तो 800 कदम हासिल करने की कोशिश करो। तो क्या हुआ अगर तुम 700वें कदम तक पहुंच गए हो? तुम वरिष्ठ भाईलिंग जिक्सियाओं के सामने अयोग्य हो। तुम अभी भी कचरा हो। ये सही है, कचरे को यहां इतना घमंडी होने का क्या अधिकार है? ओह, इस समय यहां तक कि जू कियान, जो परीक्षण का प्रबंधन कर रहा था, ने अंततः कहा, किन्नान, 600 कदम या यहां तक कि 700 कदम हासिल करने में सक्षम होने के कारण तुम यहां के शिष्यों के बीच एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति माने जाते हो। हालांकि तुम अपने आप में इतने भरे हुए हो कि तुम ये सोचने में सक्षम हो कि तुम जूनियर भाईलिंग जिक्सियाओं को हराने में सक्षम हो। मैं तुम्हें बता रहा हूं, 100 साल तक साधना करने के बाद भी तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। जू कियान की बात खत्म होने से पहले उनके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। किन्नान की आकृति फिर से बढ़ती गति और स्थिर कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। 650 कदम, 700 कदम, 750 कदम, 800 कदम। 8 सवीं सीढ़ी पर पहुंचने के बाद किन्नान की आकृति रुक गई और उसकी आवाज एक बार फिर सुनाई दी। दोस्तों, मुझे सच में खेद है। मैंने आप सभी को फिर से निराश किया है। मैं बिना सावधानी बरते 8 सवीं सीढ़ी पर पहुंच गया हूं। उस पल सभी के हाव भाव थोड़े बदल गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि किन्नान के पास इतना दृढ़ मार्शल हार्ट होगा कि वो 8 सवीं सीढ़ी तक पहुंचने की क्षमता रखता होगा। जू कियान, शियाओ युन्हे, डुआन मुयांग, वांगचू, लुओ जियानहाओ प्रतिभाशाली लोग, और सभी शिष्यों को लगा कि किन्नान के शब्द उनके चेहरे पर लगातार थप्पड़ मार रहे थे। उनके बाईं ओर एक थप्पड़ और उनके दाईं ओर एक और। वे अपने विचारों में प्रभाव की आवाज भी सुन सकते थे। ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे अंतहीन थप्पड़ों से सूज गए थे। पहली बार जब उन्होंने किन्नान का मजाक उड़ाया तो उन्हें उनके चेहरे पर एक थप्पड़ मिला। दूसरी बार जब उन्होंने फिर से किन्नान का मजाक उड़ाया तो उन्हें एक और बेरहम थप्पड़ मिला। इस समय लिंग जिक्सियाओं का धैर्य जवाब दे गया, क्योंकि उसने ठंडे स्वर में एक विकृत अभिव्यक्ति के साथ कहा, चिंता मत करो दोस्तों, ये केवल 800 कदम है। इस मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल में 800 कदम आगे बढ़ने के बाद कठिनाई नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि वो अधिकतम 820 कदम ही पहुंच सकता है। जहां तक मेरे परिणाम को पार करने की बात है तो ये केवल उसके सपने में ही होगा। लिंग जिक्सियाओ अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसका चेहरा अचानक से बहुत विकृत हो गया। एक बार फिर किन्नान की अजेय आकृति बांस के जंगल के बीच तेजी से आगे बढ़ी। 820 कदम, 840 कदम, 860 कदम। कुछ ही समय में किन्नान 899 कदम आगे बढ़ गया था, जो हुआंग लोंग के परिणाम के बराबर था। वो लिंग जिक्सियाओं के 900 कदमों तक पहुंचने से बस एक कदम दूर था। इस बार किन्नान न केवल उनके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था, बल्कि वो लिंग जिक्सियाओं के चेहरे पर भी थप्पड़ मार रहा था। उसी समय जू कियान, शियाओ युन्हे, डुआन मुयांग, वांगचू, लुओ जियानहाओ प्रतिभाशाली और सभी शिष्यों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उनके सामने का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था, मानो उन पर सीधे बिजली की किरणें पड़ गई हों। ये कैसे संभव है? किन्नान 899 कदम तक कैसे पहुंच सकता था?
एक बार फिर किन्नान की शांत आवाज सुनाई दी, तो आप लोग क्या कहते हैं? क्या मैं 900वें कदम तक पहुंच सकता हूं? या 900 कदमों से भी आगे? उस पल पूरा स्थान शांत हो गया। किसी ने भी सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं की। जू कियान, शियाओ युन्हे, डुआन मुयांग, वांगचू, लुओ जियानहाओ और अन्य शिष्य पूरी तरह से अवाक थे। उन्होंने किन्नान का सवाल सुनकर अपना मुंह खोला, लेकिन आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हुई। वे इतने बार थप्पड़ खाने के बाद डर गए थे। यहां तक कि लिंग जिक्सियाओं को भी उसके चेहरे पर एक थप्पड़ लगा। वे और क्या कह सकते थे? इस बीच चू युन और शियाओ लेंग अपने विचारों में खोए हुए थे और मुंह खोले हुए अपने सामने के दृश्य को घूर रहे थे। वे शिष्यों में से सबसे अधिक किन्नान के संपर्क में थे। उन्होंने किन्नान को हर समय वापसी करते देखा था, जिसके परिणाम स्वरूप एक के बाद एक चमत्कार हुए। इसके बावजूद वे अभी भी ये नहीं मानते थे कि किन्नान का मार्शल हार्ट हुआंगलोंग के बराबर था। लिंग जिक्सियाओं को हराने की बात तो दूर की बात है। हालांकि किन्नान ने यह कर दिखाया था। वो 899 कदम आगे बढ़ चुका था और खुद को हुआंगलोंग के परिणाम के बराबर रख रहा था। अब वो लिंग जिक्सियाओं की उपलब्धि से केवल एक कदम दूर था। किन्नान ने एक बार फिर चमत्कार किया। किन्नान, तुम कभी भी 900वें कदम तक नहीं पहुंच पाओगे। 900 से ज्यादा कदम हासिल करने की तो बात ही छोड़ो। लिंग जिक्सियाओ अचानक हंस पड़ा। उसके चेहरे पर गर्व भरा भाव था। 900वें कदम से दबाव कई गुना बढ़ जाता है। अगर मेरी 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट में मेरे विचारों को शांत करने की क्षमता नहीं होती, तो मैं 900 कदम भी हासिल नहीं कर पाता। 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट के साथ हुआंगलोंग भी उस दबाव का सामना करने में असमर्थ था। लिंग जिक्सियाओं के शब्द ग्रेनेड की तरह थे, जिसने घटनास्थल पर मौजूद सभी शिष्यों को जगा दिया। शब्दों को सुनने के बाद जू कियान, जियाओ युन्हे और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली और किन्नान को तिरस्कार से देखते रहे। तो क्या हुआ अगर तुम 899 कदम पर पहुंच गए हो और हुआंगलोंग जैसा ही नतीजा पाओ? तुम्हारे पास सिर्फ 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट है। तुम्हारे लिए 900 कदम हासिल करना असंभव है। उससे आगे की तो बात ही छोड़ो। इसके बावजूद कई शिष्यों को संदेह था, क्योंकि किन्नान ने उन्हें बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे। क्या होगा अगर किन्नान एक और चमत्कार करने जा रहा है? उसी पल हुआंगलोंग, जो बेहद कमजोर था, ने एक आह भरी और धीमी आवाज में कहा, लिंग जिक्सियाओ सही कह रहा है। 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट के साथ भी कोई भी अपने विचारों को शांत करने के किसी भी तरीके के बिना 900वां कदम पूरा करने में असमर्थ है। यही वजह है कि मैं हार गया। हुआंगलोंग के शब्दों को सुनने के बाद दृश्य का माहौल जीवंत हो गया। हर शिष्य ने राहत की सांस ली और सहज रूप से किन्नान को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। अब जबकि हुआंगलोंग ने ऐसा कहा था, तो वो 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ भी 900वां कदम नहीं उठा पाया, तो आप जैसे 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ कोई क्या कर सकता है? चू यू और शियाओ लेंग के हावभाव बहुत बदल गए और उनके शरीर कांपने लगे। क्या इसका मतलब यह है कि एक के बाद एक चमत्कार करने के बाद किन्नान आखिरकार यहां हारने जा रहा है? क्या ऐसा है? जंगल के गहरे इलाके से किन्नान की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है कि तुम लोगों को अभी भी मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारना पसंद नहीं आया है। अभी भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं आज क्या हासिल कर सकता हूं। यह सुनकर लिंग जिक्सियाओं के चेहरे पर मुस्कान सख्त हो गई, क्योंकि उसके भीतर एक बेचैनी सी भावना पैदा हो गई। क्या यह हो सकता है कि किन्नान को भरोसा है कि वो 900वां कदम उठाने में सक्षम है? इसके बाद लिंग जिक्सियाओं की अभिव्यक्ति में बहुत बदलाव आया। हालांकि किन्नान अब मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में गहरे थे और वे उनकी आकृति को देखने में असमर्थ थे, फिर भी वे उनकी आभा को महसूस कर सकते थे और बता सकते थे कि उन्होंने फिर से चलना शुरू कर दिया है। 920 कदम, 940 कदम, 960 कदम, 980 कदम,
999 कदम। उस पल किन्नान एक विशालकाय की तरह जंगल में घूमता रहा और 999वें कदम पर पहुंच गया। वो पौराणिक 1000 कदम प्राप्त करने से केवल एक कदम दूर था। इस बीच हर शिष्य बेहद हैरान था, जैसे कि उनके दिमाग में एक विस्फोट हुआ हो, जिससे वे अपनी चेतना और सोचने की क्षमता खो बैठे हों। हालांकि किन्नान को 999 कदम पूरे करने में बस कुछ ही समय लगा, लेकिन इस अवधि में किन्नान द्वारा उठाया गया हर कदम उनकी आत्माओं को रौंदने जैसा था, जिससे वे कांप उठते थे। किन्नान 900 कदम पार करने में सफल रहे। उन्होंने हुआंगलोंग और लिंग जिक्सियाओ दोनों को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक ही बार में 999 कदम पूरे कर लिए, जिससे लिंग जिक्सियाओ 99 कदम पीछे रह गए। इस तथ्य के बावजूद कि ये केवल 99 कदमों का अंतर था, सभी जानते थे कि अंत की ओर हर कदम बेहद कठिन था। आप सभी को अपनी आंखें चौड़ी करके ध्यान से देखना चाहिए। इस समय जंगल के भीतर किन्नान की आवाज फूट पड़ी, मैं 1000वां कदम जीतने वाला हूं। शब्द आकाश में एक अविश्वसनीय गड़गड़ाहट की तरह महसूस हुए। जू कियान बहुत सदमे में डूबा हुआ था, और जब उसने ये शब्द सुने तो उसकी अभिव्यक्ति विकृत हो गई और उसने कहा, 1000वां कदम? तुम 1000 कदम हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय से कोई भी कभी भी 1000वां कदम तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ था। जिन लोगों ने 1000वां कदम चुनौती दी, वे सभी मर गए, जिनमें 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले सुपर जीनियस भी शामिल थे। उस पल सभी के दिमाग में हलचल मच गई। 1000वां कदम चुनौती, वो कदम जो पहले किसी ने नहीं किया था, वो कदम जिसे 10वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले सुपर जीनियस भी हासिल करने में विफल रहे। इस बीच जंगल के भीतर किन्नान ने एक धमाकेदार आभा उत्सर्जित की। उसने अपनी मुट्ठियां और दांत कस लिए। उसकी आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसने अपना पैर उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत जुटाई ताकि 1000वां कदम पूरा कर सके। हालांकि मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल के भीतर एक अविश्वसनीय शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने किन्नान को घेर लिया और उसे कुचल दिया, जिससे उसका पैर आगे नहीं बढ़ पाया। हालांकि उसने अपनी पूरी कोशिश की। धमाका, धमाका, धमाका। उसी समय किन्नान की भुजाएं फट गई, उसकी छाती फट गई, उसके पैर फट गए। घावों से खून की अंतहीन धाराएं फूट पड़ी। उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आने लगी, जो फिर इंच दर इंच लगातार फटती रही। उसका पूरा शरीर बहुत दर्द से भर गया था, जिसके कारण वो अपनी चेतना खोने के कगार पर था। दिव्य युद्ध आत्मा से सुधार प्राप्त करने के माध्यम से मेरे मार्शल हार्ट में बहुत सुधार हुआ है। पिछले 999 कदम मेरे लिए कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब मैं ये 1000वां कदम पूरा करने में असमर्थ हूं। जो मुझे दबाव दे रहा है, वो कदम जो पहले कोई हासिल नहीं कर पाया, मैं कसम खाता हूं कि मैं आज इसे हासिल करूंगा और एक असली चमत्कार करूंगा। भले ही मेरी साधना और शरीर नष्ट हो जाए, आप मेरी इच्छा को नहीं रोक पाएंगे। उस पल किन्नान की इच्छा अपनी सीमा तक पहुंच गई थी, क्योंकि उसने आकाश में ऊपर की ओर दहाड़ लगाई। दिव्य युद्ध आत्मा स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ लड़ती है। ऐसा कोई नहीं है जिससे वो नहीं लड़ेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके खिलाफ वो नहीं लड़ेगी। मैं दिव्य युद्ध आत्मा का वाहक हूं। मुझे एकमात्र मनमोहक प्राचीन बांस के जंगल से क्यों रोका जाएगा? इसके बाद भयानक दबाव, अंतहीन दर्द, बिखरा हुआ शरीर, खून की फूटती धाराएं, कुचली हुई हड्डियां, सब गायब हो जाने वाले भ्रम की तरह गायब हो गई। सब कुछ वापस सामान्य हो गया। किन्नान पूरी तरह से सुरक्षित था और उसने अपना दाहिना पैर उठाया और 1000वां कदम पूरा करते हुए जमीन पर उतरा। धमाका, एक जोरदार धमाका हुआ जब किन्नान की आभा अपने चरम पर पहुंची और उसने 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में पहुंचकर सफलता प्राप्त की। उसके शरीर की ताकत में बहुत सुधार हुआ। जैसे ही किन्नान ने अपना कदम पूरा किया,
मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल से आने वाले भारी दबाव ने उसे सफलता प्राप्त करने के लिए मजबूर कर दिया। इस बीच मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में पूरी तरह से बदलाव आया। जंगल में हर प्राचीन दिखने वाला बांस एक सरसराहट की आवाज निकालने लगा, जो सभी एक साथ मिलकर एक शानदार संगीत रचना का निर्माण करते हैं। संगीत के टुकड़े के साथ अनगिनत सुनहरी किरणें निकल रही थी, जिसने पूरे जंगल को ढक लिया, मानो कोई सम्राट ऊपर से आ गया हो। उस पल में लिंग जिक्सियाओ, हुआंगलोंग, जूकियान, चूयू, जियाओलिंग, अन्य प्रतिभाशाली लोग और सभी शिष्य अपने सामने हुई दुर्लभ घटना को देखकर अवाक रह गए। अपने सामने का दृश्य देखकर जूकियान अपना दिमाग खो बैठा और चिल्लाया, 1000 कदम, 1000 कदम। किसी ने वास्तव में ये कर दिखाया है। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के अनगिनत प्रतिभाशाली लोग जो कदम उठाने में विफल रहे, वो उसने कर दिखाया है। उस पल एक मार्शल सम्राट होने के बावजूद जूकियान पूरी तरह से अपना आधार खो चुका था। ये वास्तव में उसकी गलती नहीं थी। उसके सामने का दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। चीखें सुनकर सभी शिष्यों के मुंह खुले रह गए। वे अवाक रह गए। वे पहले किन्नान का मजाक उड़ाते रहे थे, लेकिन अंत में न केवल वास्तविकता ने उनके चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा, बल्कि किन्नान रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के इतिहास में बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षणों में 1000 कदम पूरे करने वाले पहले व्यक्ति भी थे। इससे उन्हें एक बात के बारे में जिज्ञासा हुई, किन्नान का मार्शल हार्ट कितना मजबूत था। लिंग जिक्सियाओ, जियाओ युन्हे और अन्य प्रतिभाशाली लोग मौके पर ही जड़वत खड़े थे। उनके चेहरे पर भाव शून्य थे, विशेष रूप से लिंग जिक्सियाओ, जिसका दिमाग पूरी तरह से शून्य हो गया था। हुआंगलोंग को हराने के बाद वो ये नहीं मान सकता था कि उसके अलावा किसी और के पास भी इतना मजबूत मार्शल हार्ट हो सकता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि लिंग जिक्सियाओ की नजर में किन्नान हमेशा चींटी की तरह महत्वहीन था। हालांकि उसके सामने का दृश्य धूप के दिन गर्जने जैसा था, जिसने लिंग जिक्सियाओ को उसकी वेदी से नीचे गिरा दिया। न केवल किन्नान का मार्शल हार्ट उसके मुकाबले ज्यादा मजबूत था, बल्कि उसने मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के सभी पिछले प्रतिभाशाली लोगों को भी हरा दिया था, बिल्कुल बेजोड़, जिससे वो शीर्ष पर पहुंच गया। इस बीच मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में जहां दुर्लभ घटना घट रही थी, किन्नान ने खुद को जंगल के सबसे गहरे हिस्से में खड़ा पाया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। 1000 कदम प्राप्त करने से न केवल उसकी साधना 8वीं परत के शरीर तप क्षेत्र में सुधर गई और उसकी शक्ति परिष्कृत हो गई, बल्कि उसका मार्शल हार्ट एक मोनोलिथ की तरह मजबूत और दृढ़ स्थिर हो गया। ये मनमोहक प्राचीन बांस की लकड़ी वास्तव में संप्रदाय द्वारा सभी नए शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। यदि कोई इसके दबाव को झेलने में सक्षम है तो ये बहुत लाभ लाएगा। किन्नान ने अपने मन में कहा, इससे पहले कि वो जमीन पर अपना पैर पटक दे और मनमोहक प्राचीन बांस की लकड़ी से बाहर निकल जाए। जब किन्नान बाहर निकलने की ओर चल रहा था तो एक आश्चर्यजनक दृश्य हुआ। मनमोहक प्राचीन बांस की लकड़ी की दुर्लभ घटना अपनी शांत अवस्था में लौट आई, क्योंकि सभी बांस की टहनियां जीवित हो गई और किन्नान के लिए एक स्पष्ट मार्ग बना दिया। सभी ने अपनी आंखें चौड़ी करके किन्नान को देखा जब वो धीमी गति से मार्ग का उपयोग करते हुए जंगल से बाहर चला गया। जैसे ही किन्नान उसकी नजर में आया, जियाओ लेंग ने अपने विचारों को इकट्ठा किया और अचानक बोल पड़ा, भाई नान, क्या तुम वाकई 1000वीं सीढ़ी ऐतिहासिक उपलब्धि तक पहुंच गए? जियाओ लेंग के बगल में चू यून खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। भले ही वे दोनों सदमे से उबर चुके थे, फिर भी उन्हें ये एक सपने जैसा लग रहा था। क्या किन्नान ने इतिहास रच दिया और लिंग जिक्सियाओ को ऐसे ही हरा दिया? किन्नान ने बिना कुछ कहे उन दोनों की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर वो जूकियान की ओर मुड़ा और अपने चेहरे पर मुस्कान वापस लेते हुए कहा, वरिष्ठ भाई जूकियान, आपको फिर से निराश करने के लिए मेरी माफी।
मैं गलती से लिंग जिक्सियाओ से आगे निकल गया। ये कहने के बाद किन नान ने भीड़ पर नजर डाली और विनम्र स्वर में कहा, सबको मुझे बहुत खेद है, मैंने गलती से 1000 सीढ़ियां पार कर ली। पीए जू कियान सहित घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा पड़ा हो, जिसके परिणाम स्वरूप जलन हो रही हो। ये 2 वाक्य वाकई सुनने में बहुत दर्दनाक थे। इसके बावजूद किसी ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की, किसी ने उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं की। किन नान ने इस समय इतिहास रचते हुए 1000 कदम पूरे कर लिए थे। अगर वे उसका मजाक उड़ाना जारी रखते तो कोई मतलब नहीं बनता, है ना? इसके अलावा इस तरह से शर्मिंदा होने के बाद भी हर कोई अब और उत्तेजित महसूस नहीं कर सकता था। शुरू में ये सब उनकी अपनी गलती थी। अगर वे किन नान को नीची नजर से नहीं देखते तो वो उन्हें शर्मिंदा करके और उनके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारकर उन्हें क्यों बदला देगा? किन नान ने भीड़ की ओर देखा, उनका और अधिक मजाक उड़ाए बिना। फिर उसने शांति से जू कियान से कहा, वरिष्ठ भाई, क्या अब आपके लिए परिणाम घोषित करने का समय आ गया है? मुझे याद है कि आपने कहा था कि जो कोई भी 1000 कदम पूरा करेगा उसे 20 ब्लू ड्रैगन बैज और संप्रदाय से एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। शब्द सुनकर सभी की सांसें तुरंत रुक गई। वे पहले किन नान को इतिहास बनाते हुए देखने के सदमे में डूबे हुए थे, जिससे वे कुछ महत्वपूर्ण बात भूल गए। चूंकि किन नान ने 1000 कदम पूरे कर लिए हैं, तो क्या इससे वो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षणों में प्रथम नहीं बन गया? गहरी सांस लेने से पहले जू कियान एक पल के लिए झिझका। पहले उसने लिंग जिक्सियाओं की चापलूसी करने और किन नान के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने का फैसला किया था। उसने किन नान का मौखिक रूप से मजाक भी उड़ाया था। अब जबकि किन नान ने अपना अविश्वसनीय मार्शल आर्ट प्रदर्शित कर दिया था, जू कियान ने अब यह नहीं माना कि किन नान सिर्फ कचरा है। यह बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि उसे बस कुछ ही समय लगा इससे पहले कि वो आगे बढ़े और लिंग जिक्सियाओं के विचारों पर विचार किए बिना चिल्लाया। नियमों के अनुसार किन नान, जिसने आज 1000 कदम प्राप्त करके एक ऐतिहासिक कार्य किया, इस परीक्षा में प्रथम स्थान पर है। उसे 20 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त होंगे। ये कहने के बाद जू कियान ने अपना हाथ हिलाया। फिर 20 चमकदार बैज किन नान की ओर उड़ते हुए दिखाई दिए। ये वादे के अनुसार 20 ब्लू ड्रैगन बैज थे। इस समय सभी की नजर किन नान के हाथ में ब्लू ड्रैगन बैज पर टिकी हुई थी। उनकी सांसें सहज रूप से तेज हो गई, क्योंकि उनके भीतर वासना की लपटें प्रज्वलित हो रही थी। ये 20 ब्लू ड्रैगन बैज थे। इनके साथ कोई भी बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षणों में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकता था, जिसके साथ बहुत लाभ मिलते हैं। जूनियर भाई किन नान, संप्रदाय से पुरस्कार के लिए आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि परिणाम बड़ों को रिपोर्ट नहीं कर दिए जाते, जू कियान ने कहा। धन्यवाद वरिष्ठ भाई जू। किन नान ने अपनी मुट्ठियां एक साथ रखीं। हालांकि जू कियान ने पहले भी उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि किन नान ने पहले ही उसका बदला ले लिया था। साथ ही जू कियान का उसके प्रति रवैया बदल गया था, इसलिए किन नान को माफ न करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि इस समय हत्या के इरादे से भरी एक आवाज अचानक फूट पड़ी। किन नान। आवाज का स्रोत कोई और नहीं बल्कि लिंग जिक्सियाओ था। लिंग जिक्सियाओं के चेहरे पर एक पूरी तरह से विकृत अभिव्यक्ति देखी जा सकती थी, क्योंकि उसका शरीर एक अविश्वसनीय हत्यारी आभा से ढका हुआ था। उसकी आंखों में घृणा की एक मजबूत भावना देखी जा सकती थी। इस पल में लिंग जिक्सियाओ पूरी तरह से पागल हो गया था। अब उसके पास पहले जैसा नकली सज्जनता नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले स्किल लाइब्रेरी में मार्शल टैलेंट बैटल में किन नान से हारने के बाद उसे चुपचाप जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसे अपने जीवन के बाकी समय के लिए स्किल लाइब्रेरी में प्रवेश करने से मना कर दिया गया था। अब भले ही वो आखिरकार अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हुआंग लॉन्ग को हराने में सफल रहा, लेकिन वो एक बार फिर किन नान से हार गया था। अगर किन नान नहीं होता तो ये 20 ब्लू ड्रैगन बैज उसे दिए जाने चाहिए थे।
अगर किन्नान नहीं होता तो वो सुर्खियों में होता। हालांकि सब कुछ किन्नान ने चुरा लिया था। वो कैसे नाराज नहीं होगा? लिंग जिक्सियाओं की वर्तमान अभिव्यक्ति को देखकर सभी का दिल धड़क उठा। सभी शिष्यों को स्पष्ट रूप से पता था कि लिंग जिक्सियाओं और किन्नान के बीच संघर्ष अपूरणीय था। खासकर अब जबकि किन्नान ने 1000 कदम पूरे कर लिए थे, लिंग जिक्सियाओं को हरा दिया था और 20 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त कर लिए थे। इससे लिंग जिक्सियाओं की किन्नान के प्रति नफरत और भी गहरी हो गई। इसलिए शिष्य चुपके से उत्साहित हो रहे थे और उनके बीच बकबक शुरू हो गई। ऐसा लगता है कि लिंग जिक्सियाओं किन्नान को चोट पहुंचाने वाला है। हम्फ, लिंग जिक्सियाओं का पहले से ही ऐसा इरादा था, लेकिन उसने खुद को संयमित किया क्योंकि उसका ध्यान 20 ब्लू ड्रैगन बैज प्राप्त करने पर था। है, अगर लिंग जिक्सियाओं ने उस पर हमला किया तो मुझे डर है कि किन्नान बुरी स्थिति में होगा। बेशक, भले ही किन्नान ने 1000 कदम पूरे कर लिए हो, अपने मार्शल हार्ट को उत्कृष्ट साबित करते हुए और मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के इतिहास में उसे पहले स्थान पर रखते हुए, यह जरूरी नहीं कि उसकी ताकत को दर्शाता हो। अगर लिंग जिक्सियाओं उससे लड़ता तो किन्नान निश्चित रूप से मर जाता। मैं आपकी बात से सहमत हूं। यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि लिंग जिक्सियाओं ने 50 से ज्यादा प्रतिभाशाली लोगों को इकट्ठा किया है। अगर वे सभी एक साथ हमला करते तो कोई भी बच नहीं सकता था। शिष्यों ने बारी बारी से अपने विचार व्यक्त किए। इसके बावजूद ये पिछले मौकों की तुलना में काफी अलग था। वे किन्नान को नीची नजर से देखते थे या लिंग जिक्सियाओ द्वारा भर्ती किए जाने के बाद उसे मारने का इरादा भी रखते थे। हालांकि किन्नान के 1000 कदम आगे बढ़ने के बाद शिष्यों ने सहज रूप से किन्नान के प्रति सम्मान महसूस किया और आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वे सिर्फ अपने नजरिए से अपने सामने की स्थिति का विश्लेषण कर रहे थे। इस बीच लिंग जिक्सियाओ ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उसकी नजर किन्नान पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अविश्वसनीय नफरत की भावना झलक रही थी। जब उसने कहा, किन्नान, क्या आश्चर्य है! मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे महान मार्शल कौशल प्रतिभा के अलावा तुम्हारा मार्शल हार्ट भी मुझे हराने में सक्षम है। इन दोनों के मामले में मुझे मानना होगा, तुम मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। हालांकि मार्शल आर्ट की दुनिया में एक बेहतरीन मार्शल स्किल टैलेंट और एक दृढ़ मार्शल हार्ट होना बेकार है, क्योंकि तुम्हारी साधना अभी भी बेकार है। ये कहने के बाद जियाओ युन्हे और लिंग जिक्सियाओं के पीछे के दूसरे प्रतिभाशाली लोगों ने अपने शरीर से शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने से पहले दुष्ट मुस्कान बिखेरी। उस पल 50 से ज्यादा शिष्यों ने अपनी साधना का उपयोग करके अपनी आभा को बाहर निकाला, जो हवा के एक शक्तिशाली झोंके में मिलकर भीड़ को एक भयानक शक्ति को इकट्ठा होने का एहसास कराती है। उस पल इन सभी शिष्यों ने किन्नान पर अपनी जानलेवा मंशा को उजागर किया। जैसा कि लिंग जिक्सियाओ ने कहा, इस समय किन्नान की बेहतरीन मार्शल स्किल टैलेंट और दृढ़ मार्शल हार्ट बेकार थी। इसके अलावा किन्नान द्वारा प्रदर्शित की गई महान क्षमता के कारण ये प्रतिभाशाली लोग उसे मारने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक थे। अगर आज किन्नान को नहीं मारा जाता तो वो भविष्य में एक बड़ा खतरा बन जाता। ये देखकर जियाओ लेंग और चू यून के हावभाव बहुत बदल गए और वे बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत किन्नान के करीब चले गए। उसी समय हुआंगलोंग, जो अभी भी कमजोर अवस्था में था, जमीन से उठा और हंसते हुए बोला, लिंग जिक्सियाओ, मुझे हमेशा से पता था कि तुम एक बहुत बड़ी हारे हुए व्यक्ति हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं, तुम्हारा दादा हुआंगलोंग, तुम सबके साथ कुछ मजा करूंगा। ये कहने के बाद हुआंगलोंग की आभा तुरंत एक मानव आकृति वाले क्रूर जानवर में बदल गई। शक्तिशाली आभा ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया। हालांकि मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में हुआंगलोंग मार्शल हार्ट के मामले में लिंग जिक्सियाओं से हार गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था, क्योंकि हुआंगलोंग की साधना अर्ध जियांटियन चरण तक पहुंच गई थी। वो अपनी चोटों के बावजूद भी एक बड़ा खतरा था। इस समय दृश्य का माहौल
और भी तीव्र हो गया। हुआंग लोंग के हस्तक्षेप करने के निर्णय के साथ भले ही किन नान की तरफ केवल 4 लोग थे, लेकिन उनकी संयुक्त आभा किसी भी तरह से लिंग जिक्सियाओं के समूह से कमजोर नहीं थी। ये देखने के बाद लिंग जिक्सियाओं की आंखों में एक ठंडी नजर चमकी, जो पहले से ही घृणा से भरी हुई थी, क्योंकि उसने कहा, हुआंग लोंग, तुम अपनी चोटों के साथ हमारे खिलाफ बेमेल हो। क्या तुम सच में उनके पक्ष में खड़े होना चाहते हो? अगर यह तुम्हारा निर्णय है तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। लिंग जिक्सियाओं के पीछे के प्रतिभाशाली लोगों ने अपनी ताकत जुटाई। वे लिंग जिक्सियाओं के एक ही आदेश पर अपने दुश्मनों की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। हुआंग लोंग ने लिंग जिक्सियाओं की ओर देखा और फिर वो तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और कहा, तो क्या हुआ अगर मैं बुरी तरह घायल हो गया? मैं अभी भी तुम्हें कुचल सकता हूं। लिंग जिक्सियाओ, बकवास पर समय बर्बाद करना बंद करो। अगर तुम चाहो तो मुझसे लड़ो। आखिरी वाक्य हुआंग लोंग की दहाड़ जैसा था, क्योंकि उसके पीछे 9 सुनहरी किरणें चमक रही थी और खून से लथपथ एक बड़ी तलवार थी जो एक शक्तिशाली जानलेवा आभा उत्सर्जित कर रही थी। हुआंग लोंग वास्तव में खुद ही था गर्म स्वभाव का। भले ही वो गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वो युद्ध से नहीं डरता था। अच्छा, 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 मैं तुम्हारी इच्छा मृत्यु पूरी करूंगा। ये देखने के बाद लिंग जिक्सियाओं ने एक जानलेवा इरादा प्रकट किया, जिसमें 9 सुनहरी किरणें और एक ज्वलंत बांसुरी उसके पीछे उठ रही थी। नए शिष्यों में से 2 महानतम प्रतिभाशाली लोगों ने इस समय अपनी मार्शल स्पिरिट्स को मुक्त कर दिया था, एक महान युद्ध के लिए तैयार। मौके पर मौजूद हर कोई अपनी सांस रोके हुए था, क्योंकि उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गई थी। 2 सुपर जीनियस के बीच एक दूसरे जीनियस की लड़ाई वास्तव में एक दुर्लभ दृश्य था। यहां तक कि जू कियान, जो एक मार्शल सम्राट और एक आंतरिक शिष्य था, ने भी ये देखने के बाद अपनी सांस रोक ली, जैसे कि वो युद्ध के किसी भी पहलू को मिस नहीं करना चाहता था। हालांकि इस पल में कहीं से एक शांत आवाज आई, दोस्तों, क्या आप सभी मेरी बात सुन सकते हैं? आवाज का मालिक कोई और नहीं बल्कि पहले चुप रहने वाला किन नान था। किन नान के शब्दों ने गहन माहौल को कुछ समय के लिए रोक दिया, क्योंकि हर किसी ने अपना ध्यान किन नान पर केंद्रित कर दिया। इस समय किन नान को क्या कहना है, सभी के ध्यान में रखते हुए किन नान धीरे धीरे आगे बढ़े और क्रोधित लिंग जिक्सियाओं को सीधे घूरते हुए शांति से कहा, लिंग जिक्सियाओ, ये हमेशा से हम दोनों के बीच एक व्यक्तिगत संघर्ष रहा है। दूसरों को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? ऐसा कहने के बाद मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि हम आपकी संख्या से अभिभूत हो रहे हैं। मैं केवल अपने हाथों से इसे हल करना चाहता हूं। शब्दों को सुनकर सभी अवाक रह गए। उन्हें कोई अर्थ नहीं समझ पा रहे थे। किन नान के शब्दों का क्या मतलब था? क्या वह लिंग जिक्सियाओं से अकेले लड़ना चाहता है? किन नान थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपनी कमर से अपनी कृपाण निकाली और उसकी नजर तीखी हो गई। लिंग जिक्सियाओ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो जीवन और मृत्यु की मेरी चुनौती स्वीकार करो। वाक्य के अंत में किन नान का स्वर तीव्र हो गया, जो एक दहाड़ में बदल गया। एक वार के साथ उसकी कृपाण ने लिंग जिक्सियाओं की ओर जोरदार युद्ध के इरादे से इशारा किया। इसके बावजूद घटनास्थल पर मौजूद हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था। किन नान ने लिंग जिक्सियाओं को चुनौती देने की पहल करने की हिम्मत की। क्या वो पागल हो गया है? यहां तक कि एक आंतरिक शिष्य जू कियान भी किन नान के शब्दों से अचंभित रह गया। यह पहली बार था जब उसने 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधना आधार वाले व्यक्ति को 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के सुपर जीनियस को चुनौती देने की पहल करते देखा। उसके वर्तमान कार्यों और आत्महत्या करने में क्या अंतर है? पूरी जगह थोड़ी देर के लिए शांत हो गई, फिर एक बड़ी बातचीत के साथ विस्फोट हो गया। हे भगवान, क्या ये किन नान पागल है जो लिंग जिक्सियाओं को सीधे चुनौती दे रहा है? टस्क,
अब मुझे वास्तव में पता चला है कि तिरस्कारपूर्ण और निर्दयी होने का क्या मतलब है। किन्नान एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फक, क्या किन्नान को अपने जीवन की परवाह नहीं है? उसके और लिंग जिक्सियाओं के बीच इतना बड़ा अंतर है, वो उसे इस तरह से चुनौती क्यों देगा? 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के सुपर प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनौती दी। इसमें और आत्महत्या करने में क्या अंतर है? शिष्यों के अलावा चू यून, शियाओ लेंग और हुआंग लोंग भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। चू यून ने सबसे पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और उसने कहा, जूनियर भाई किन्नान, लापरवाह मत बनो। वो अपने भाषण के बीच में रुक गई और शियाओ लेंग और हुआंग लोंग के साथ नजरें मिलाई। वो उनकी आंखों में बेबसी का भाव देख सकती थी। हालांकि वे कुछ समय पहले ही किन्नान से मिले थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि कोई भी उसके मन में आए निर्णय को बदल नहीं सकता। तीनों ने केवल एक गहरी सांस ली और अपने दिल में तय किया कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो वे हस्तक्षेप करेंगे ताकि किन्नान को मारे जाने से बचाया जा सके। इस बीच लिंग जिक्सियाओ किन्नान द्वारा सीधे चुनौती दिए जाने के बाद अपने चेहरे पर एक भाव के साथ खड़ा था। उसके दिल में नफरत इस हद तक बढ़ गई थी कि कोई भी उसे किन्नान को मारने से नहीं रोक पाएगा। इसके बावजूद उसने कभी नहीं सोचा था कि किन्नान उसे सामने से चुनौती देगा। क्या यह हो सकता है कि इस आदमी में मुझे हराने का आत्मविश्वास है? मैं तुमसे आमने सामने क्यों लड़ूंगा? लिंग जिक्सियाओ ने गहरी सांस ली और ठंडे भाव से कहा, मेरे पास यहां 50 से ज्यादा प्रतिभाशाली लोग हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 4 हैं। अगर लड़ाई छिड़ गई तो तुम लोग जरूर मर जाओगे। मेरा तुमसे अकेले लड़ने का कोई इरादा नहीं है। मेरी योजना है कि मेरे पास जितनी भी संख्या है उससे तुम सबको कुचल दूं। इस बार लिंग जिक्सियाओ ने किन्नान की चुनौती को तुरंत स्वीकार नहीं किया। वो लगातार 2 बार किन्नान से हार चुका था। हर बार वो हमेशा खुद को विजेता मानता था, लेकिन अंत में वो हार गया। लिंग जिक्सियाओं के शब्द भीड़ को चौंकाते रहे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि लिंग जिक्सियाओ किन्नान की चुनौती से निपटने में इतना सतर्क रहेगा। दूसरी ओर किन्नान ने ये शब्द सुनकर मुस्कुराया और कहा, मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरी चुनौती को अस्वीकार कर दोगे। तुम मार्शल स्किल टैलेंट और मार्शल हार्ट दोनों में हार गए थे। ये उचित है कि तुम इस द्वंद्व में फिर से हारने से डर रहे हो। जाहिर है ये शब्द स्पष्ट रूप से उकसाने वाले थे। इसके बावजूद हर कोई इस समय लिंग जिक्सियाओं के चेहरे पर पूरी तरह से उलझन देख सकता था। शब्दों ने उसके दिल पर लगे निशान को छू लिया था। अच्छा, 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 लिंग जिक्सियाओ ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी हुई थी। किन्नान, चूंकि तुमने मुझे उकसाया है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी अल्प साधना से मुझे कैसे हराने की योजना बना रहे हो। ये कहने के बाद लिंग जिक्सियाओ आगे बढ़ा और अपनी 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट के साथ भीड़ की ओर दमनकारी आभा को छोड़ दिया। ये देखकर शिष्य अवाक रह गए। लिंग जिक्सियाओ ने किन्नान की एकल युद्ध की चुनौती को अस्वीकार कर दिया, लेकिन किन्नान ने उसे इसे स्वीकार करने के लिए उकसाया। क्या वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है? क्या किन्नान वास्तव में सोचता है मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम हासिल करके इतिहास बनाने के बाद कि वो अब अजेय है? मार्शल हार्ट और साधना एक ही अवधारणा नहीं है। ये देखकर जियो युनहे, डुआन मुयांग और अन्य प्रतिभाशाली लोग अपने सदमे से उबर गए। विशेष रूप से जियो युनहे ने एक मजाकिया हंसी निकाली और कहा, किन्नान, पृथ्वी पर किसने आपको वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं को इस तरह से उकसाने का साहस दिया? आपकी वर्तमान साधना के साथ आप मेरे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं हैं। आपको वरिष्ठ भाई लिंग जिक्सियाओं को चुनौती देने का आत्मविश्वास कहां से मिला? अन्य सभी प्रतिभाशाली लोगों ने मजाकिया अंदाज में हंसते हुए अपनी राय व्यक्त की। वो मात्र 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट और 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना के साथ
खुद पर इतना गर्व करने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि 1000 कदम हासिल करने के बाद ये किन नान खुद पर बहुत गर्व करता है। मुझे यकीन है कि सीनियर ब्रदर लिंग जिक्सियाओ सिर्फ 3 चालों में किन नान को हरा सकता है। इन प्रतिभाशाली लोगों के बीच चर्चा सुनने के बाद चू यून के 3 लोगों का समूह खुश नहीं था और उनके दिलों में बेबसी की भावना भर गई, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किन नान का मन कैसे बदला जाए। वे केवल इतना कर सकते थे कि अपने सामने की लड़ाई पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और जब चीजें गलत हो जाएं तो किन नान को बलपूर्वक बचाएं। इस समय किन नान भीड़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसने लिंग जिक्सियाओं को घूरते हुए हंसते हुए कहा, लिंग जिक्सियाओ, भले ही मैं तुम्हें बेशर्म, नकली, दुष्ट और तिरस्कार करने वाला व्यक्ति समझता हूं, लेकिन तुम्हारा वर्तमान निर्णय सबसे प्रभावशाली है। चलो बकवास छोड़ो और मुझे दिखाऊं कि तुम्हारे पास क्या है। ये कहने के बाद किन नान की युद्ध की मंशा तुरंत बढ़ गई, क्योंकि उसके चेहरे पर उसकी उत्तेजना साफ देखी जा सकती थी। दिव्य युद्ध आत्मा के प्रभाव के कारण उसके विचार लगातार परिष्कृत होते रहे और रूपांतरित होते रहे, जिससे उसे युद्ध की तीव्र लालसा हुई, खासकर उन लोगों के खिलाफ जो उससे अधिक शक्तिशाली थे। भयभीत होने के बजाय वो अत्यधिक उत्साहित होता, जिससे उसे युद्ध की और भी प्रबल इच्छा होती। इसे खाओ। किन नान के रवैये को देखकर लिंग जिक्सियाओ क्रोध की ज्वाला में जल उठा, क्योंकि उसका शरीर तुरंत बिजली की गति से आगे बढ़ा और अपनी मुट्ठी को उसकी ओर घुमाते हुए किन नान के पास पहुंचा। मुक्का एक भयानक शक्ति और एक चौंकाने वाले इरादे के साथ था। बल 10वीं परत के शरीर के संयम क्षेत्र की शक्ति थी। इरादा हथियार के साथ एक के पूर्णता चरण से उत्सर्जित हुआ था। उस पल में हर एक शिष्य की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। वे केवल महसूस कर सकते थे कि लिंग जिक्सियाओं का मुक्का इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक पहाड़ को भेद सकता है। इसमें निहित बल उनकी कल्पना से परे था। केवल एक मुक्का से आभा उनके दिलों को कांपने के लिए पर्याप्त थी। इससे पता चलता है कि मुक्का कितना भयानक था। हे भगवान, कितना भयानक! ये लिंग जिक्सियाओं की ताकत है। अगर मैं उसका सामना करता तो मेरे पास इस मुट्ठी के इरादे का सामना करने की क्षमता भी नहीं होती। टस्क, लड़ाई अभी शुरू हुई है और लिंग जिक्सियाओं ने पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली प्रहार किया है। मुझे डर है कि इस बार किन नान के पास कोई मौका नहीं है। यहां तक कि 9वीं परत के बॉडी टेम्परिंग रियल्म के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इस बार किन नान की मौत निश्चित है। अचानक भीड़ में विस्फोट हो गया, क्योंकि सभी ने अपना सिर हिलाया। उनकी राय में मुक्का झेलने पर किन नान के बचने की कोई संभावना नहीं थी। हालांकि उस पल किन नान आखिरकार हिल गया। किन नान के शरीर से एक चौंकाने वाला कृपाण का इरादा निकला, जो एक काल्पनिक कृपाण के आकार में बन गया। जैसे ही काल्पनिक कृपाण नजर आया, पूरा परिवेश बर्फीले कृपाण के इरादे से घिरा हुआ था, मानो सर्दियों की बर्फ की एक परत ने पूरे स्थान को ढक लिया हो। इस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ये कौन सी शक्ति है? ये कृपाण इरादा इतना भयानक क्यों है? ये है, यहां तक कि लिंग जिक्सियाओ, जिसने अभी अभी जानलेवा आभा के साथ एक शक्तिशाली मुक्का मारा था, वो भी भारी कृपाण इरादे से पूरी तरह से चौंक गया और उसका चेहरा थोड़ा विकृत हो गया। स्लैश! किन नान ने एक बहरा कर देने वाली दहाड़ लगाई। काल्पनिक कृपाण तुरंत एक वज्रपात की तरह नीचे की ओर गिर गया। धमाका! भीड़ केवल एक जोरदार धमाका सुन सकती थी। इसके बाद हवा के अंतहीन झोंके आसपास की ओर बह गए। लिंग जिक्सियाओं की आकृति 10 कदम पीछे की ओर उड़ गई, मानो उसे किसी बड़ी ताकत से पीछे धकेला जा रहा हो, जिससे जमीन पर एक बहुत बड़ा निशान बन गया। हर कोई उस जगह पर अवाक रह गया। कोई भी नहीं सोच सकता था कि 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के लिंग जिक्सियाओ, जिसने हथियार के साथ अपने परफेक्शन स्टेज ऑफ 1 को उतारा था, किन नान के एक वार से पीछे हट जाएगा।
किन्नान, जो सिर्फ 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में है, में इतनी भयावह ताकत क्यों है? रहस्यमय दायरा। किन्नान, आपने रहस्यमय दायरे के माइनर सक्सेस स्टेज में महारत हासिल कर ली है। एक मार्शल सम्राट के रूप में जू कियान ने इसके पीछे के कारण को तुरंत पहचान लिया और बोल पड़ा, सिर्फ 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना से रहस्यमय दायरे को हासिल करना। यहां तक कि जू कियान भी इस पल में पूरी तरह से हैरान था। जैसा कि सभी जानते थे, रहस्यमय क्षेत्र हथियार के साथ एक की स्थिति के बाद अगला स्तर था। रहस्यमय क्षेत्र को प्राप्त करना वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। समस्या ये थी कि जू कियान ने कभी किसी शिष्य को 8वीं परत के शरीर के तापमान के क्षेत्र की मात्र साधना के साथ इसे प्राप्त करते नहीं देखा था। यहां तक कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के सुपर जीनियस भी इसे तभी प्राप्त कर सकते थे जब उनकी साधना जियांटियन क्षेत्र तक पहुंच गई हो। इन शब्दों को सुनकर भीड़ तुरंत अपने सदमे से जाग गई। सभी ने सहज रूप से गहरी सांस ली। रहस्यमय क्षेत्र का मामूली सफलता चरण। किन्नान ने रहस्यमय क्षेत्र के मामूली सफलता चरण में महारत हासिल कर ली है। कोई आश्चर्य नहीं कि किन्नान में लिंग जिक्सियाओं को चुनौती देने की हिम्मत थी, क्योंकि उसने पौराणिक रहस्यमय क्षेत्र को प्राप्त कर लिया है। टस्क, ये चौंकाने वाला है। रहस्यमय क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद उसके पास आसानी से मजबूत विरोधियों को हराने की क्षमता है। किन्नान की ये मार्शल स्किल प्रतिभा बिल्कुल भयानक है। जब लिंग जिक्सियाओं ने हथियार के साथ केवल एक की पूर्णता अवस्था में महारत हासिल की है, तो वो पहले से ही रहस्यमय क्षेत्र को प्राप्त कर चुका है। उस पल शिष्य चौंक गए। किन्नान की ओर उनकी निगाहें सम्मान से भरी हुई थी। चूंकि किन्नान एक ही वार से लिंग जिक्सियाओं को पीछे धकेलने में सक्षम था, इसलिए यह संकेत था कि उसे साधारण 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र के साधकों को मारने में कोई समस्या नहीं थी। चुयू, जियाओलिंग और हुआंगलोंग ने एक साथ राहत की सांस ली। उनकी आंखों में खुशी का एक संकेत देखा जा सकता था। वे सभी जानते थे कि किन्नान के रहस्यमय क्षेत्र तक पहुंचने का महत्व क्या है। यहां तक कि लिंग जिक्सियाओ, एक सुपर जीनियस, को किन्नान को हराने की कोशिश करने में मुश्किल होगी। जियो यूनहे, डुआन मुयांग और अन्य जीनियस के लिए उनके भाव अप्रिय हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किन्नान ने रहस्यमय क्षेत्र को प्राप्त किया होगा। अगर वे अब किन्नान से लड़े तो वे निश्चित रूप से पराजित होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हर क्षेत्र के बीच ताकत का अंतर अविश्वसनीय रूप से बहुत बड़ा था। इस बीच लिंग जिक्सियाओ, जो किन्नान के हमले से पीछे हट गया था, ने एक ठंडी अभिव्यक्ति धारण की और कहा, किन्नान, मुझे पता था कि जब तुमने मुझे चुनौती देने की हिम्मत की तो कुछ ठीक नहीं था। ऐसा लगता है कि मेरा अनुमान सही था। कौन उम्मीद कर सकता था कि तुमने रहस्यमय क्षेत्र हासिल कर लिया है। किन्नान के चेहरे पर एक शांत भाव बना रहा जब उसने कहा, तो लड़ाई अभी शुरू हुई है। क्या तुम पहले से ही डर गए हो? डर गए? लिंग जिक्सियाओ हंस पड़ा जैसे कि उसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे अच्छा चुटकुला सुना हो। किन्नान, तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि रहस्यमय क्षेत्र हासिल करने के बाद तुम मुझे हरा सकते हो? तुम्हें समझना होगा, मैंने भी हथियार के साथ एक की पूर्णता अवस्था में महारत हासिल कर ली है। साथ ही मैं 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे में पहुंच गया हूं, जो तुम्हारे दायरे से 2 परतें ऊपर है। रहस्यमय दायरे को प्राप्त करने के बाद भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं हो। यह कहने के बाद लिंग जिक्सियाओ ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई। उसके शरीर से एक मजबूत शक्ति फूट पड़ी और वो एक भयावह आभा के साथ किन्नान की ओर दौड़ा। इस पल में लिंग जिक्सियाओ ने अपनी ताकत को और नहीं छिपाया और एक मुट्ठी तकनीक का प्रयोग किया। मुट्ठी इरादे की अचानक ताकत उत्सर्जित हुई, जैसे कि ये एक पूरे पहाड़ को नष्ट कर सकती है। ये मुट्ठी तकनीक लिंग जिक्सियाओ द्वारा महारत हासिल की गई अंतिम कौशल थी। 1000 पहाड़ों का मुक्का। लाओ इसे, किन्नान ने चिल्लाया, क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत के साथ एक शक्तिशाली कृपाण इरादे को उत्सर्जित किया और लिंग जिक्सियाओं पर वार किया। धमाका।
धमाका, बूम बूम बूम, लगातार विस्फोटों की आवाजें सुनी जा सकती थी, मानो उनके सामने ग्रेनेड की एक लहर फूट पड़ी हो। हवा के शक्तिशाली झोंके तेज ब्लेड की तरह आसपास की ओर फट पड़े, जिसने आसपास के कई पुराने दिखने वाले पेड़ों को नष्ट कर दिया। इस पल हर शिष्य चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि इंसानों की शक्ल वाले दो क्रूर जानवर एक दूसरे से लड़ रहे थे, जिससे लड़ाई के दौरान जगह जगह गंदगी फैल गई। लड़ाई से निकलने वाली ताकत ने उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा दी। लड़ाई की तीव्रता उनके मानकों से कहीं ज्यादा थी। आखिरकार इस लड़ाई में आर्केन दायरे की ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। किन नान ने न केवल अपनी शक्तिशाली कृपाण मंशा दिखाई, बल्कि मिस्टिकल आर्ट स्टेप्स और थंडर क्रैश कृपाण कला के उनके निष्पादन बेहद प्रभावशाली थे, जो मार्शल स्किल्स में उनकी पूर्ण महारत को प्रदर्शित करते थे, जिससे उनके दुश्मन पर अविश्वसनीय बल निकलता था। नतीजतन किन्नान की आकृति एक प्रेत की तरह लग रही थी। उसकी हरकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था, जबकि उसका कृपाण इरादा लिंग जिक्सियाओं को पीछे धकेलता रहा। यह देखकर जियो युन्हे, डुआन मुयांग और अन्य प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की मात्र साधना के साथ साथ 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ किन्नान लिंग जिक्सियाओं को इतनी अच्छी तरह से दबा देंगे। ये देखकर सभी ने गहरी सांस ली। अब उन्हें एहसास हुआ कि रहस्यमय दायरा कितना भयानक था। अचानक एक क्रोधित दहाड़ सुनाई दी। किन्नान, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दहाड़ का स्रोत कोई और नहीं बल्कि लिंग जिक्सियाओ था। इस पल किन्नान द्वारा लगातार दबाए जाने के बाद लिंग जिक्सियाओ धैर्य खोकर पूरी तरह से पागल हो गया था। वो हवा में उछला, उसके पीछे उग्र बांसुरी से अंतहीन लपटें निकल रही थी, साथ ही एक बहरा करने वाली धुन भी। लिंग जिक्सियाओ अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने जा रहा था। लिंग जिक्सियाओ के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत इकट्ठी हो गई थी। उसकी 9वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट की दबंग आभा ने सभी को अपनी छाती पर अचानक दबाव महसूस कराया, जिससे उनकी सांसें रुक गई। 9 परत वाला पैगोडा शैतान दबाने वाला राग। उसी क्षण लिंग जिक्सियाओ ने एक जोरदार चीख मारी। उसके पीछे उग्र बांसुरी मार्शल स्पिरिट चमक उठी, लगातार लपटें और धुनें निकाल रही थी। जानलेवा इरादे से भरी लपटें धीरे धीरे 9 मंजिलों वाले एक शिवालय में बदल गई। अंतहीन धुन ब्लेड की प्रतिध्वनि की तरह जलते हुए शिवालय में प्रवेश कर गई और इधर उधर उछली, जो अंततः लुढ़कती लपटों के साथ आसमान में आसमान छू गई। उसी क्षण एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई, जिससे घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग अपने चेहरे घुमाने लगे और गहरी सांस लेने लगे। एक 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट से ऐसी भयानक ताकत की उम्मीद की जा सकती थी। मुझे डर है कि यह शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के बराबर है जो आधे जियांटियन अवस्था में पहुंच गया है। टस्क, मैं इसका सामना करने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। तुम, यहां तक कि 10वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत नष्ट हो जाएगा। शिष्यों के अलावा जियाओ लिंग और चू यून भी पूरी तरह से स्तब्ध थे। यहां तक कि हुआंग लोंग ने भी ये देखकर अपना चेहरा सीधा कर लिया। तीनों ने सहज रूप से अपनी सांस रोक ली और अपनी मुट्ठियां भींच ली। उनके शरीर के भीतर की शक्तियां एकत्रित हो गई थी, जो अपने सबसे मजबूत हमलों के साथ हमला करने के लिए तैयार थी। इस बीच लिंग जिक्सियाओ द्वारा अपनी उग्र बांसुरी मार्शल स्पिरिट के साथ 9 परत वाले पैगोडा डेविल सप्रेसिंग मेलोडी के निष्पादन से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली आभा के साथ, यहां तक कि किन्नान, जो रहस्यमय दायरे में पहुंच गया था, भी छोटा लग रहा था, जैसे कि उसे किसी भी समय निगल लिया जाएगा। दोनों की ताकत के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। जियो युन्हे, डुआन मुयांग और अन्य प्रतिभाशाली लोग जो पहले ठंडे नजर आ रहे थे, ये देखकर उत्साहित दिखे। एक बार फिर किन्नान पर उनकी निगाहें तिरस्कार से भर गई। सबसे शक्तिशाली हमला,
ये सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं का सबसे शक्तिशाली हमला है। किन्नान, अब तुम इतने घमंडी नहीं हो, है ना? क्या तुम सोचते हो कि रहस्यमय क्षेत्र को प्राप्त करने के बाद तुम अजेय हो? मैं मानता हूं कि तुम मजबूत हो, लेकिन तुम अभी भी सीनियर भाई लिंग जिक्सियाओं के हमले के सामने एक चींटी की तरह हो। हैं, इतने तिरस्कारपूर्ण और अपने आप में पूर्ण। मैं देखना चाहता हूं कि इस बार तुम कितने घमंडी हो। ओह, ये प्रतिभाशाली लोग उत्साह से भर गए। उनमें उल्लास की भावना भर गई। प्रतिभाशाली लोगों के शब्दों को सुनने और उनके सामने के दृश्य को देखने के बाद शिष्य दयनीय नजरों से किन्नान को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार किन्नान निश्चित रूप से मर चुका है। इतनी महान प्रतिभा यहां मरनी है। हां, यहां तक कि जियो यून्हे भी अपनी प्रतिभा से आगे निकल गया है। अगर वो इतना घमंडी न होता, भले ही वो लिंग जिक्सियाओं और हुआंगलोंग से थोड़ा कमजोर है, तो वो निश्चित रूप से शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में पहले स्थान पर हो सकता था। इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत घमंडी था। उसे खुद को छिपाने का कोई विचार नहीं था। ये सब उसकी अपनी गलती है। उन प्रतिभाशाली लोगों के विपरीत इन शिष्यों ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। किन्नान ने पहले जो ताकत दिखाई थी, उसने उनका सम्मान जीता था। नतीजतन उन्हें किन्नान जैसी प्रतिभा को यहां मरते देखकर दुख हुआ। यहां तक कि जू कियान भी ये देखकर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और अपने दिल में एक आह भरी। एक मार्शल सम्राट विशेषज्ञ के रूप में वो आसानी से बता सकता था कि लिंग जिक्सियाओं का हमला कितना शक्तिशाली था। इसके साथ किन्नान का मरना तय था। अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ भी उसके पास युद्ध का रुख बदलने का मौका नहीं था। किन्नान, क्या अब तुम समझ गए? भीड़ से टिप्पणियां सुनने के बाद लिंग जिक्सियाओ जोर से हंसा। भले ही तुम्हारा मार्शल स्किल टैलेंट और तुम्हारा मार्शल हार्ट मुझसे बेहतर हो, फिर भी शुरू से लेकर अब तक हमारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले एक सुपर जीनियस का तुम सिर्फ 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ अपमान नहीं कर सकते। अब मर जाओ। लिंग जिक्सियाओ ऐसा लग रहा था जैसे वो आखिरी वाक्य चिल्लाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। तैरता हुआ नौपर्द वाला शैतान दबाने वाला राग तुरंत किन्नान पर टूट पड़ा। ये देखकर सभी की पुतलियां सिकुड़ गई, जैसे कि एक बहुत बड़ा पहाड़ एक छोटी चींटी पर टूट रहा हो। इसके बावजूद किन्नान ने अचानक हंस दिया। उसकी हंसी निर्दयी थी और युद्ध के इरादे से भरी हुई थी। बहुत प्रभावशाली। ये वास्तव में 9वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट का सबसे मजबूत हमला है। केवल आपका सबसे मजबूत हमला ही मुझे उत्साहित करने के लिए, मुझे इस क्षमता का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। किन्नान की पूरी आभा उसकी हंसी के साथ बदल गई, क्योंकि उसकी उंगली आसमान की ओर इशारा करती थी। स्वर्गीय संचय प्रहार। किन्नान ने एक दहाड़ लगाई, क्योंकि उसकी उंगली की नोक पर एक रहस्यमय अवशोषित करने वाली शक्ति दिखाई दी, जिसने किन्नान के सभी कृपाण इरादे को इकट्ठा किया, जिससे अंगूठे के आकार का एक हल्का बिंदु बन गया। और ये पर्याप्त नहीं है। किन्नान के बाल बेतहाशा नाचने लगे। उसकी दहाड़ के बाद उसकी उंगली की नोक पर स्थित प्रकाश बिंदु ने उसकी 8वीं परत की शारीरिक संयम क्षेत्र साधना, उसके रहस्यमय क्षेत्र के इरादे और उसकी सारी ऊर्जा और शक्ति को पूरी तरह से एकत्रित कर लिया। इसके बावजूद इस समय हर कोई पूरी तरह से स्तब्ध था और मौके पर ही चौंक गया था। वे बता सकते थे कि किन्नान की उंगली की नोक पर स्थित छोटा प्रकाश बिंदु एक भयानक शक्ति उत्सर्जित करना जारी रखता था। भले ही अभी तक कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन इससे निकलने वाली आभालिंग जिक्सियाओं के सबसे मजबूत हमले को दबाने के लिए पर्याप्त थी। लिंग जिक्सियाओं के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि वो अपना दिमाग खो बैठा और चिल्लाया, असंभव! ये कैसे संभव है? तुम किस तरह के कौशल का उपयोग कर रहे हो जो मेरे सबसे मजबूत हमले को दबाने में सक्षम है? लिंग जिक्सियाओ अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही उसका चेहरा बहुत विकृत हो गया, क्योंकि उसके दिल से मौत की भावना उठी
और उसकी आंखें आतंक से भर गई। सबकी निगाहों के सामने वो छोटा सा प्रकाश बिंदु दागा गया। धमाका। जिस क्षण प्रकाश बिंदु दागा गया, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जो लहरों के साथ एक उग्र महासागर में बदल गया, जिसने लिंग जिक्सियाओं की आकृति को तुरंत अपने में समाहित कर लिया। इसके बाद हवा के अंतहीन झोंके एक तूफान की तरह सभी दिशाओं में फट पड़े, जिससे सभी के बाल बेतहाशा नाचने लगे। जैसे ही दृश्य शांत हुआ, पूरा स्थान एकदम शांत हो गया। हर कोई अपनी आंखें चौड़ी करके देख रहा था और उनके चेहरे पर बेहद हैरान भाव थे। जू कियान, चू यू, जियाओ लेंग, हुआंगलोंग या यहां तक कि जियाओ युन्हे सहित अन्य प्रतिभाशाली लोगों ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि किन्नान एकमात्र 8वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधक, जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वो निश्चित रूप से मर जाएगा, ऐसा भयानक हमला करेगा। यहां तक कि लिंग जिक्सियाओ जैसे सुपर जीनियस को भी बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत नष्ट कर दिया गया। उनके विचार पिछले दृश्य से भरे हुए थे, जो उनकी आत्माओं के भीतर गहरे में फटने वाले बम की तरह था। आखिरकार काफी देर के बाद एक शिष्य ने अपनी लार निगल ली और अपने बगल में बैठे शिष्य से कमजोर स्वर में पूछा, अब बताओ, क्या मैं सपना देख रहा हूं? यह सुनकर सभी लोग तुरंत जाग गए। चुप भीड़ अचानक से भड़क उठी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लिंग जिक्सियाओ हार गया। 8वीं परत का शारीरिक तड़का क्षेत्र। उसने 10वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र के सुपर जीनियस को तुरंत मार डाला, जबकि उसकी साधना केवल 8वीं परत के शारीरिक तड़का क्षेत्र में थी। चक, ये किन्नान की ताकत कितनी पागल है, असंभव, अविश्वसनीय, ये एक सपने जैसा लगा। ओह, सभी शिष्य एक ही शब्द दोहराते रहे। उनके चेहरों पर हैरान करने वाले भाव गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे। वे इसे समझा नहीं सके। लिंग जिक्सियाओ जैसे सुपर जीनियस को एक छोटी चींटी की तरह इतनी आसानी से क्यों हराया गया? जियो लेंग, चू यू और हुआंगलोंग अवाक थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में उत्साह और अगोचर आश्चर्य देखा जा सकता था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि लिंग जिक्सियाओ जैसे सुपर जीनियस को किन्नान द्वारा इस तरह से हराया जा सकता है। तो किन्नान की ताकत किस स्तर की मानी जाती है? इस बीच जू कियान ने आखिरकार अपने विचारों को इकट्ठा किया और अभी भी आश्चर्य से भरी आंखों से पूछा, किन्नान, तुमने अभी जो कौशल इस्तेमाल किया है वो वास्तव में क्या है? एक मार्शल सम्राट के रूप में जू कियान मार्शल कौशल के बारे में अधिक जानता होगा, इसलिए वो उस प्रहार के पीछे के महत्व को जानता था जिसे उसने अभी देखा था। हालांकि सामान्य ज्ञान के अनुसार एक बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधक इतना शक्तिशाली प्रहार कैसे कर सकता है? जू कियान का सवाल सुनने के बाद भीड़ चुप हो गई, क्योंकि हर कोई एक साथ किन्नान को देखने लगा। जू कियान ने निस्संदेह वही सवाल पूछा था जो उनके मन में था। वे बहुत उत्सुक थे। किन्नान ने ऐसी अविश्वसनीय ताकत हासिल करने के लिए किस तरह का कौशल सीखा था? किन्नान, जो अब भीड़ का ध्यान आकर्षित कर रहा था, एक पीला भाव लिए हुए था। उसकी आभा बेहद कमजोर थी, मानो एक हवा उसे तुरंत गिरा देगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान ने जो स्वर्गीय संचय प्रहार सीखा था वो केवल एक अधूरा संस्करण था, जो कौशल के केवल शुरुआती भाग को कवर करता था। परिणाम स्वरूप किन्नान पृथ्वी और प्रकृति के बल को संचित करने में सक्षम नहीं था, बल्कि इसके बजाय केवल अपने स्वयं के कृपाण इरादे, अपनी शक्ति और अपनी ऊर्जा को संचित कर सकता था। उसे ऐसी भयानक शक्ति को मुक्त करने के लिए अपने भीतर की सारी शक्ति को खत्म करना पड़ा। यदि प्रथम स्तर के बॉडी टेम्परिंग रियल्म साधक अब किन्नान पर हमला करते तो वो एक ही हमले में पराजित हो जाता। स्वर्गीय संचय प्रहार का उपयोग करने का ये परिणाम था। वो थोड़े समय में ठीक नहीं हो पाता। किन्नान ने एक गहरी सांस ली और सीधे खड़े होने की पूरी कोशिश की। उसने जू कियान के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नजर जियाओ युन्हे और अन्य प्रतिभाशाली लोगों पर पड़ी। किन्नान की नजर ने जियाओ युन्हे और अन्य प्रतिभाशाली लोगों को,
जो अभी भी बहुत सदमे में थे, कांपने और उनके चेहरों पर भयभीत भाव पैदा करने का कारण बना। किन नान ने धीरे से कहा, जियो युन्हे, क्या तुम अभी मुझे मारना चाहते हो? जियो युन्हे, जो भीड़ के सामने खड़ा था, उसे लगा जैसे उसे शब्दों से बिजली का झटका लग रहा है, जिससे उसका शरीर कांप रहा है। वो एक भी शब्द नहीं बोल सका। किन नान ने बोलना जारी रखा, डुआन मुयांग, क्या तुम अभी मुझे मारना चाहते हो? यह सुनने के बाद डुआन मुयांग का चेहरा पीला पड़ गया और सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। किन नान ने उसे अनदेखा किया और तीसरे व्यक्ति की ओर देखा, इससे पहले कि वो कहे, वांगचू, तुम क्या सोचते हो? शीर्ष 10 प्रतिभाशाली लोगों में छठे स्थान पर रहने वाले वांगचू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। किन नान ने चौथे व्यक्ति की ओर देखा और कहा, लुओ जियानहाओ, क्या तुम अभी मुझे मारना चाहते हो? लुओ जियानहाओ ने अपनी सांस रोक ली और अचानक वो अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। उसके माथे पर पसीने की अनगिनत बूंदें देखी जा सकती थी, क्योंकि उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। किन नान ने उसे अनदेखा किया और उन चारों के पीछे 50 से अधिक शिष्यों को घूरते हुए शांति से कहा, ईमानदारी से, आप में से किसी का भी एक भी हमला मुझे तुरंत मार सकता है। मैं अभी एक चट्टान के किनारे पर हूं। इसलिए मैं आप सभी से पूछूंगा, क्या आप में से कोई भी मुझे मारना चाहता है? इस तरह का अच्छा मौका मत खोना। 50 से अधिक प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ एकदम चुप रही। एक भी हलचल नहीं देखी गई, एक भी आवाज नहीं निकली। हर किसी का चेहरा कागज के टुकड़े की तरह पीला पड़ गया था, मानो वे बहुत घायल हो गए हों। किन नान ने बलपूर्वक अपने शरीर को ऊपर उठाया, पीछे मुड़कर शिष्यों की ओर देखा और अपनी उंगली से इशारा किया, तुम, तुम, तुम और तुम। वो आदमी भी, और यहां यह आदमी। किन नान ने एक पंक्ति में 100 से अधिक लोगों की ओर इशारा किया और शांति से कहा, मुझे अभी भी याद है कि आप सभी ने बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर मेरा शिकार करने के लिए लिंग जिक्सियाओं के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। हालांकि लिंग जिक्सियाओ अब चला गया है, फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अभी भी मुझे मारना चाहते हैं? ये शिष्य ये शब्द सुनकर पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। शिष्यों का समूह, 4 शीर्ष 10 प्रतिभाशाली और 50 से अधिक प्रतिभाशाली, सभी अवाक थे। सामान्य परिस्थितियों में वे इतने शर्मिंदा नहीं होते और किन नान का सामना करने से इतने डरते नहीं। हालांकि उन्होंने इस यात्रा के दौरान अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में किन नान ने अपने मार्शल कौशल प्रतिभा के साथ लिंग जिक्सियाओं को कुचल दिया था। मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में किन नान ने रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और अपने मार्शल हार्ट के साथ 1000 कदम हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। लिंग जिक्सियाओं के खिलाफ लड़ाई में 8वें स्तर की बॉडी टेम्परिंग दायरे की खेती के आधार और 8वें स्तर की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट के साथ किन नान एक ही वार से लिंग जिक्सियाओं को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम था, जिसके पास 9वें स्तर की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट और 10वें स्तर की बॉडी टेम्परिंग दायरे की खेती थी। वे किसी ऐसे व्यक्ति को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते थे जो इतिहास बनाना जारी रखता था और जिसने अभी अभी एक सुपर जीनियस को मार डाला था? भले ही वे जानते थे कि किन नान वर्तमान में अपनी सबसे कमजोर स्थिति में था और अब उसे हराना आसान होगा, उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ये उसकी प्रतिष्ठा और महिमा के कारण था। मन को लुभाने वाले प्राचीन बांस के जंगल में 1000 कदम की उपलब्धि और लिंग जिक्सियाओं के ताजा खून के साथ उन्होंने जो प्रतिष्ठा और महिमा दिखाई, हाँ, ये देखकर किन नान खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। इससे पहले वाइट जेड डोजो में वो केवल 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधक थे। सभी की नजर में कचरा, 200 से ज्यादा शिष्यों का शिकार, लिंग जिक्सियाओ जैसे सुपर जीनियस का निशाना। उनका लगातार मजाक उड़ाया गया था और पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ एक मरे हुए व्यक्ति जैसा व्यवहार किया गया था। अब जब वो बोलते थे
तो कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करता था। बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर शेष समय के लिए कोई और दुर्घटना नहीं हुई। स्वर्गीय संचय हड़ताल को अंजाम देने के परिणामों के कारण किन्नान ने अपना शेष समय ठीक होने में बिताया। अन्य शिष्यों के लिए ये जानते हुए कि परिणाम काफी हद तक तय थे, वे सभी जमीन पर बैठ गए और बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के अंत की प्रतीक्षा करते हुए साधना की। समय धीरे धीरे बीतता गया। 3 दिनों के बाद बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर एक विशाल गठन कार्य करने लगा, जिसने सभी को अपने भीतर समाहित कर लिया। ओह ओह। माउंट तियानफेंग, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय। शश शश शश। हवा के कुछ झोंके सुनाई दे रहे थे, जो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण के प्रभारी 5 बुजुर्गों के प्रतीत हो रहे थे। 5 बुजुर्गों के आगमन के बाद मार्शल सम्राट आभा के साथ कई उपस्थितियां आई, जो सभी रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के आंतरिक शिष्य थे। भीड़ का नेतृत्व मोली और शियाओ किंगक्सू कर रहे थे। वे सभी यहां इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि आज बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण का समापन था। जैसे ही मोली वाइट जेड डोजो में पहुंचे, वे शियाओ किंगक्सू को देखने से खुद को रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े। किंगक्सू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी यहां हो। अच्छा समय है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम्हें लगता है कि जूनियर भाई किन्नान बहुमुखी प्रतिभा के इस परीक्षण में जीवित रहने में सक्षम थे? शब्दों को सुनने के बाद शियाओ किंगक्सू का सुंदर चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण की शुरुआत के बाद ही उसे बताया गया कि मोली और लिंग जिक्सियाओ ने एक दुष्ट योजना बनाई है, 220 शिष्यों के साथ मिलकर बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर किन्नान का शिकार करना। जब उसने खबर सुनी तो वो क्रोधित हो गई, लेकिन असहाय थी। जैसा कि पहले ही हो चुका था, एक आंतरिक शिष्य के रूप में अपनी पहचान के बावजूद वो बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में हस्तक्षेप करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। नतीजतन जियाओ किंगक्सू हर दिन चिंतित रहती थी। वो गुप्त रूप से किन्नान के लिए प्रार्थना भी करती थी, उम्मीद करती थी कि वो बहुमुखी प्रतिभा के द्वीप पर न मरे। जियाओ किंगक्सू के कुछ कहने से पहले अन्य 4 बुजुर्गों का नेतृत्व करने वाले सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने शांति से कहा, मोली, एक बुजुर्ग के बेटे के लिए ऐसे नासमझ शब्द। किन्नान मात्र 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के साथ लिंग जिक्सियाओं को चुनौती देने की हिम्मत की, जो एक सुपर जीनियस है। इस बहुमुखी प्रतिभा के परीक्षण में उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपके शब्द समय की बर्बादी थे। अन्य 4 बुजुर्ग और नए शिष्यों की वापसी का स्वागत करने आए आंतरिक शिष्य ये सुनकर हंस पड़े। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि व्हाइट जेड डोजो में पहले क्या हुआ था। उनके दृष्टिकोण में भले ही किन्नान के पास 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, क्योंकि उसने लिंग जिक्सियाओं को नाराज किया था और 220 शिष्यों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था, उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। मोली ने ये शब्द सुनकर मुस्कुराया, बड़े यांग, आपकी जानकारी के लिए जूनियर भाई किन्नान ही वो जीनियस है जिसे जियाओ किंगक्सू ने खोजा था। उसका चिंतित होना वाजिब है। यही वजह है कि मैंने उससे ये सवाल पूछा। ये सुनकर 5 बुजुर्ग और आंतरिक शिष्य चौंक गए। ये स्पष्ट था कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि घमंडी किन्नान, जिसने लिंग जिक्सियाओं को नाराज किया था और दूसरे दिन व्हाइट जेड डोजो में भीड़ पर दहाड़ रहा था, वही जीनियस था जिसे जियाओ किंगक्सू ने खोजा था। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने अपनी भौहें सिकोड़ी, फिर सांत्वना भरे लहजे में कहा, किंगक्सू, न सिर्फ किन्नान ने लिंग जिक्सियाओ, एक सुपर जीनियस को उसके जीवन भर स्किल लाइब्रेरी में प्रवेश करने से रोका है, बल्कि उसने लिंग जिक्सियाओं के गुस्से का सामना करने के बाद भीड़ पर दहाड़ने की हिम्मत भी की है। उसकी हरकतें बेहद क्रूर और अपमानजनक थी। अगर वो मर जाता है तो उसे इसका हक है 8वीं कक्षा के हुआंग रैंक के मार्शल स्पिरिट को रखने की उसकी महान प्रतिभा के बावजूद। इसलिए आप इसके बारे में चिंता न करें। अन्य सभी बुजुर्गों ने उसे सांत्वना देने के लिए आवाज उठाई।
भले ही इन 5 बुजुर्गों को किन्नान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, फिर भी उन्हें जियाओ किंगक्सू पर ध्यान देना था। 5 बुजुर्गों की बातें सुनने के बाद जियाओ किंगक्सू ने अपना सुंदर चेहरा सीधा किया, क्योंकि उसकी आकर्षक आंखों में क्रोध की ज्वालाएं भड़क उठी थी। बुजुर्गों, कृपया ये बेकार की बातें अपने तक ही सीमित रखें। जियो किंगक्सू के हाव भाव ठंडे हो गए जब उसने मो ली की ओर देखा और शांति से कहा, अगर किन्नान को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। 5 बुजुर्गों के चेहरे पर यह शब्द सुनकर भावहीनता छा गई। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जियो किंगक्सू छोटी सी किन्नान के पक्ष में बिना सम्मान के उन पर झपटेगी। हालांकि वे जियो किंगक्सू की पहचान से काफी भयभीत थे, फिर भी उन्हें आंतरिक बुजुर्ग माना जाता था, जिनका अधिकांश आंतरिक शिष्य सम्मान करते थे। मो ली जियो किंगक्सू की चेतावनी से प्रभावित नहीं हुआ। उसने 5 बुजुर्गों की ओर मुड़कर कहा, बुजुर्गों, उनके लौटने में अभी भी कुछ समय है। क्यों न हम शर्त लगाए, जैसे कि किन्नान मर गई है या नहीं। मो ली के शब्द 5 बुजुर्गों के लिए एकदम सही समय पर आए। हालांकि वे जियो किंगक्सू को कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वे उससे डरते थे। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जियाओ किंगजू की ओर जानबूझकर देखा और फिर कहा, जरूर, मैं शर्त लगाऊंगा। हालांकि ये शर्त लगाना कि किन्नान मरा है या नहीं बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, क्योंकि किन्नान अब तक जरूर मर चुका होगा। आइए इस बात पर शर्त लगाएं कि उसे मारने के लिए कितने हमले हुए या कितने लोगों को मारा गया। अब ये ज्यादा दिलचस्प है। दूसरे बुजुर्ग तुरंत बातचीत में शामिल हो गए। दिलचस्प, 5वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे की साधना और 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट वाले इस किन्नान को साधारण 7वीं परत के बॉडी टेम्परिंग दायरे के साधकों द्वारा आसानी से हराया जा सकता है। इसलिए मैं शर्त लगाता हूं कि वो एक ही व्यक्ति द्वारा 3 हमलों में मारा गया था। हे, मैं सहमत नहीं हूं। मैं शर्त लगाना चाहूंगा कि वो एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही हमले में मारा गया था। स्कत्स्का, अगर तुम दोनों ऐसा सोचते हो तो मैं शर्त लगाता हूं कि उसे लोगों के एक समूह ने मार डाला था। अन्य आंतरिक शिष्यों ने यह देखकर एक दूसरे को देखा, लेकिन उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में आंतरिक शिष्यों को भी विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया था। मो ली और शियाओ किंगक्सू की तुलना में उनकी पहचान कहीं अधिक महत्वहीन थी। इसके बावजूद 5 बुजुर्गों और मो ली की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों को सुनते हुए वे अपने दिल में राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी राय में शियाओ किंगक्सू के लिए 5 बुजुर्गों के खिलाफ जाकर छोटे से किन्नान के पक्ष में जाना नासमझी थी। इसके अलावा तार्किक दृष्टिकोण से क्या किन्नान का मरना निश्चित नहीं था? एक मृत व्यक्ति के कारण 5 बुजुर्गों और मो ली को नाराज करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। शब्दों को सुनकर शियाओ किंगक्सू का शरीर कांप उठा। उसके दिल में क्रोध की ज्वालाएं और तेज हो गई, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया, क्योंकि अभी उसके लिए भड़कने का समय नहीं था। हालांकि इस बीच एक शांत आवाज सुनी जा सकती थी। 5 बुजुर्ग, कनिष्ठ भाई मो ली, आप लोग यहां वास्तव में आनंद ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि किन्नान मेरा भाई है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग उसे मजाक समझकर मेरा अपमान कर रहे हैं? सभी ने आवाज की ओर देखा और 5 बुजुर्गों सहित उनके चेहरे विकृत हो गए। नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि गोंग यांग था।